नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी जल्दी से आ जाएं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम की दृष्टि से अच्छे प्रश्न लिए हैं, सभी के पास ये पहुंचने चाहिए। ठीक है, चलिए आप अपना काम करके आइए, शेयर करके आइए, इतने हम विचार पढ़ लेते हैं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजर्बा तो नया होगा। बहुत ही अच्छी लाइन है। डरना नहीं है, डटे रहना है, विश्वास रखना है कि जब हम आज मेहनत कर रहे हैं तो हमारा कल निश्चित ही अच्छा होगा। क्यों डरें हम कि क्या होना है, कल की चिंता करें ही क्यों। हमें पता है हम आज मेहनत कर रहे हैं और हमारा कल निश्चित ही अच्छा होने वाला है। जो आज मज़े ले रहे हैं उनका कल निश्चित ही बेकार होने वाला है। ठीक है, तो डटे रहें, विश्वास रखें खुद पर। मंजिल एक बार ना मिलेगी तो कोई बात नहीं है, 2 बार ना मिलेगी तो भी कोई बात नहीं है, आखिरकार मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, यदि मेहनत कर रहे हैं हम तो मिलेगी ज़रूर। 1 बार 2 बार नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, तजुर्बा तब भी होगा। ज़रूरी नहीं है हर बार हमें मंजिल ही मिलती है, कई बार हम तजुर्बा भी ले लेते हैं जो लाइफ में हमें काम आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। यह वाक्य है, अब इस दर्पण में देख के बताओ कि तुम क्या देखते हो। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कैसा वाक्य है। चलिए आंसर ले लेते हैं, कैसा वाक्य है ये। मैंने आपको ट्रिक बताया था, जब कि जैसे जिसने इससे कोई वाक्य जुड़ा हुआ हो तो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, जो संयुक्त वाक्य होता है ये और से जुड़ा हुआ होता है, राम आया और मोहन गया, ये संयुक्त वाक्य होता। लेकिन अब इस दर्पण में देख के बताओ कि तुम क्या देखते हो, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य या उपवाक्य जुड़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैंने ये इसकी शॉर्ट की लिखवाई हुई हैं, कौन कौन से ऐसे संयोजक चिन्ह होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है। कौन से वाक्य होते हैं जिनमें आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है। संदेहवाचक होते हैं, संकेतवाचक होते हैं, इच्छावाचक होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। शुभकामनाएं और आशीर्वाद किस में आता है,
इच्छावाचक वाक्यों में आता है। ठीक है, तुम अपने कार्य में सफल हो। ठीक है, ये आशीर्वाद होता है, शुभकामनाएं भी होती हैं। जो शुभकामनाएं देते हैं हमसे बड़े हमें और आशीर्वाद देते हैं, वो क्या होता है, इच्छावाचक वाक्यों में आता है। अपनी इच्छा प्रकट करते हैं वो। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया है कि आशीर्वाद और शुभकामनाओं को बोध किस तरह के वाक्यों में होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। याद रहे, नहीं है पूछा है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, श्याम रोता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। जल्दी से बताइए, सकर्मक क्रिया नहीं है पूछा है। नहीं है तो क्या होना चाहिए, अकर्मक क्रिया जौन सा भी है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए, मैंने कल आपको बताए थे ऐसे प्रश्न, मैंने इसलिए आज की वीडियो में भी लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2-4 बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से आ जाती है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। श्याम रोता है, कर्म तो है ही नहीं ना, तो क्या हो गई, अकर्मक क्रिया है ये। कर्म तो है ही नहीं इसमें, श्याम रोता है, श्याम के अकॉर्डिंग क्रिया लगी हुई है बस। सीता भोजन बना रही है, सीता के अकॉर्डिंग लगी हुई है, बना रही है। ठीक है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी। ठीक है, बच्चा फल तोड़ रहा है। ठीक है, क्या है ये, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, श्याम रोता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया। विशेषण पूछा है इसमें, ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परिमाणवाचक, आधा लीटर दूध। ठीक है, यदि यहाँ पे ऑप्शन ये होता निश्चित परिमाणवाचक तो ये भी सही होगा, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, आधा लीटर। ठीक है, यह विशेषण वस्तु की मात्रा, नापतोल को बताते हैं, जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सी है भाववाचक संज्ञा? भारत है, मित्रता है, लड़का है या पेड़ है? भाववाचक संज्ञा है, देख कर ही पता चल रहा है कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत भाववाचक संज्ञा है, नहीं है ना। लड़का भाववाचक संज्ञा है, नहीं है। पेड़ भाववाचक संज्ञा है, नहीं है। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मित्र होता तो यहाँ भी हम नहीं कह देते, लेकिन मित्रता है ये, तो क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 6, 5, 3। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, ये प्रश्न आसान है।
बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। एक बार देख लेते हैं, नोट कर लेना आप, मैं बोलती रहूंगी क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि ये आ जाएं सारे, ठीक है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, वह, मैंने, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, आप शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें क्या आता है? यह, वह, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है? कोई, कुछ। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, ये वाले शब्द लिख रहे हो तो उसमें क्या होता है? संबंध जुड़ा होता है। फिर है हमारा छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, ठीक है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिए सारे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? याद रहे, स्वर नहीं है पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा है ऐसा वर्ण जो स्वर नहीं है, व्यंजन है? चलिए, ए है, इया है, ऊ है या ए है? कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्वर नहीं है? आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इया। 6 वर्ग वाली अड़े खाली है ये क्या होती है? स्वर नहीं है ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है ये, 6 वर्ग में आती है, ठीक है। ये स्वर नहीं है, ए स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है, ये स्वर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत देखने को मिल जाते हैं, एक तो जरूरी मिलता है हर एग्जाम में देखने को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंगवाचक शब्द छांटना है आपको, कौन सा है? कैमरा है, पायल है, कैमरा है, पायल है, प्लेट है, तलवार है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा है? मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप उससे कर सकते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कैमरा क्या है? पुल्लिंग शब्द है ये, बाकी सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैमरा क्या होता है? अच्छा होता है, अच्छी नहीं होती है, ठीक है, अच्छी नहीं होती है ये, क्या होता है? अच्छा होता है कैमरा। मेरे फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे भी कोई बोलता है क्या मेरे फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छी है? नहीं बोलते ना, ऐसे ही बोलते हैं मेरा फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है। तो ये कैमरा क्या है? पुल्लिंग है। पायल, पायल बजती है, बजता नहीं है। वैसे पायल तो नाम भी होता है लड़कियों का, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। पायल कभी किसी लड़के का नाम होता है क्या? नहीं होता है ना, लड़की का ही नाम होता है पायल। अब हो गया प्लेट। प्लेट क्या है? अच्छी प्लेट। अच्छा प्लेट होता है क्या कभी? नहीं होता। वैसे भी प्लेट टूट गई, प्लेट टूट गया नहीं कहते हम। तलवार, धारदार तलवार होती है, होता है नहीं होता है ना? क्या होता है? तलवार धारदार होती है। तलवार चलानी आती है, आता है नहीं है, ठीक है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही कर लेते होंगे आप, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दर्शन का तद्भव रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और आसान भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दर्शन का तद्भव रूप है, कौन सा है दर्शन का तद्भव रूप? चलिए आंसर ले लेते हैं। जिस प्रश्न को समय देने की ज़रूरत नहीं होती उस प्रश्न पर ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, दर्शन। अच्छा, दर्शन कहते किसे हैं ये एक बार देख लेते हैं हम। बहुत यूज़ करते हैं हम इसे। तत्सम ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन तद्भव ऐसे लिखा जाएगा, दर्शन। ठीक है। दर्शन कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु का नेत्रों के द्वारा होने वाला जो बोध होता है उसे दर्शन कहते हैं। वैसे देवी देवता के लिए ज्यादा प्रयोग करते हैं हम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सु उपसर्ग का प्रयोग रूप है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वस्थ, स्वास्थी, सवल्य या सुलेख? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आसान प्रश्न है, आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुलेख शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु प्लस लेख, लेख मूल शब्द है। सु का अर्थ यहाँ पर सुंदर से है, सुंदर लेख। ठीक है। सु का अर्थ कई जगह अलग अलग भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे सुंदर लिया गया है। सुंदर लेख, सुलेख में बोलते हैं ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से भाववाच्य होगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा इनमें से भाववाच्य है। कल देर तक पढ़ा गया, आप गाना गाइए, सलोनी से हंसा नहीं जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाववाच्य कौन सा है। जल्दी से बताइए भाववाच्य कौन सा है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सलोनी से हंसा नहीं जाता है। हंसने के अकॉर्डिंग क्रिया लगी है वैसे भी, लेकिन जिस वाक्य में से या द्वारा आ रही हो वो क्या होता है, हमारा भाववाच्य होता है। सलोनी से हंसा नहीं जाता। ठीक है। बीच में से आई है तो ये भाववाच्य है, ये पहचान है। यहाँ द्वारा आता तो भी भाववाच्य होता। ठीक है। कल देर तक पढ़ा गया, ये भी भाववाच्य नहीं है। आप गाना गाइए, ये भी भाववाच्य नहीं है। ये दोनों क्या है, ये कर्मवाच्य है और ये कृतवाच्य है। इसमें कर्म नहीं आया है तो ये कृतवाच्य है, और ये वाला कल देर तक पढ़ा गया ये कर्मवाच्य है। सलोनी से हंसा नहीं जाता ये भाववाच्य है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम से बैठा नहीं जाता, मौन से खाया नहीं जाता, ये शब्द जो है जी, ये वाक्य हैं। इन सभी वाक्यों में क्या होता है, भाववाच्य होता है, जिसमें से और द्वारा लग जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है? चलिए, द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत नहीं है और हाइफन भी लगा हुआ नहीं है यहाँ पे। तत्पुरुष समास नहीं होगा
अव्ययीभाव समास भी नहीं होगा क्योंकि पीतम्बर में कोई अव्यय जोड़ा हुआ नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा? ए। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अब ये देख लेते हैं बहुब्रीहि समास कैसे होगा, कैसे विग्रह करेंगे इसका। पीत है अंबर जिसका, ठीक है। कौन है वो? पीले वस्त्र धारण कौन करता है? श्री कृष्ण। पीत है अंबर जिसका, वो कौन है? श्री कृष्ण है, ठीक है। श्री कृष्ण के बारे में बोला गया है, ये पीताम्बर उन्हें ही बोलते हैं, तो इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा। पूछा है कौन सा अलंकार है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा अलंकार है काली घटा का घमंड घटा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यमक अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा क्यों होगा यमक अलंकार? जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे यहां भी घटा दिया हुआ है और यहां भी घटा दिया हुआ है। इस घटा का मतलब क्या है? बादल। और इस वाली घटा का मतलब क्या है? कम होना। क्या हो गया? काली घटा का घमंड घटा, मतलब काले बादल हो रहे हैं और उनका घमंड जो है वो अब कम हो रहा है। काले जो बादल हुए थे उनका जो घमंड है अब कम हो रहा है, ठीक है। यमक अलंकार है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा जिसका विभाजन न किया जा सके। जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिसका विभाजन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अविभाज्य कहते हैं जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसे विभक्त न किया जा सके अविभक्त कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे अखंड कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे ही अखंड कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसका विभाजन न किया जा सके, मैंने आंसर बता दिया, अविभाज्य होता है वो। यमुना का समानार्थी शब्द है। यमुना का समानार्थी शब्द पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देव नदी है, कालिंदी है, गिरा है या रागिनी है? कौन सा है यमुना का समानार्थी शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से, पता नहीं कौन से एग्जाम में कब आ जाए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यमुना का समानार्थी क्या होता है? कालिंदी। उत्तर भारत की एक नदी है ये। यमुना को कालिंदी क्यों कहते हैं? ये कालिंद पर्वत से निकली है वहां पे, इसलिए इसे वहां पे कालिंदी कहते हैं, ठीक है। कालिंदी कहते हैं इसे क्योंकि कालिंद पर्वत से निकली है यमुना वहां पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पूछा है इसमें कौन सा रस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा रस है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। वियोग श्रृंगार है, रौद्र रस है, करुण रस है या शांत रस है? वैसे तो पढ़ के ही पता चल गया होगा कि कौन सा रस है, पर फिर भी एक बार बता दीजिए। जब किसी साहित्य को पढ़कर या पढ़ने के बाद या सुनने के बाद मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? हम करुण रस कहते हैं। ठीक है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। क्या करके रोए हैं? करुणा करके रोए हैं। करुणा का भाव आ गया है उनके मन में, तो क्या हो गया? करुण रस हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मन में सुदामा की दीन दशा को देख के क्या आ गया? करुणा का भाव आ गया, दया का भाव आ गया। तो ये हमारा हो गया करुण रस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र है? अलका जो है वो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, ये आपको बताना है। नीचे दिए गए हैं जो, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। कौन सा ऐसा नाटक है जिसकी पात्र जो है वो अलका है? ऐसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन पता नहीं है ना कब किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ जाए, इसलिए पढ़ने तो सभी पढ़ते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में है। चंद्रगुप्त नाटक जो है उसकी पात्र है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास आपको देखना है। यश प्राप्त में है, हस्त लिखित में है, मेघनाद में है या सप्ताह में है? कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें बहुव्रीहि समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मेघनाद जो है इसमें बहुव्रीहि समास है। कैसे है ये भी देख लेते हैं। इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? समास को देखने के लिए पहले हम विग्रह करते हैं। मेघ के समान नाद है जिसका। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मेघनाद कहते हैं। ठीक है, मेघ के समान नाद है उनका, मेघनाद का। मेघनाद कौन थे? रावण के पुत्र मेघनाद, इसलिए इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, यश प्राप्त। अब ये देख लेते हैं कि ये जो तीन बचे हैं इनमें कौन कौन सा समास है और इनको हमने आंसर क्यों नहीं लिया। यश प्राप्त में कौन सा समास है? यश, एक मिनट रुको, इरेजर कर लेते हैं। यश प्राप्त में कौन सा समास है? यश को प्राप्त। ठीक है, कौन सा समास हो गया इसमें? को विभक्ति लगी है तो तत्पुरुष समास। अब हस्तलिखित में देख लेते हैं कौन सा समास है। हाथ से लिखा हुआ, तो से विभक्ति आई है। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। सप्ताह में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। सप्ताह शब्द में कौन सा समास है? आ है दिन को कहते हैं,
7 आहें, यानी 7 दिनों का समूह है। द्विगु समास है इसमें। 7 क्या है हमारा? संख्यावाचक है। ये प्रथम पद जिसमें संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में सभी आ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या रूपक अलंकार होता है? ऐसे प्रश्न घर में बैठ के तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो ये वाले प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। अब कैसे गलत हो जाते हैं ये हम देखेंगे, क्योंकि इनमें बहुत बारीक सा अंतर होता है जो वहाँ बैठ के समझ में नहीं आता, यहाँ तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए आप आंसर दीजिए, आपको कौन सा सही लग रहा है, फिर मैं बताती हूँ इनका अंतर। बुखार का सीजन चल रहा है भाई, सभी लोग बुखार से बच के रहें, स्वस्थ रहें। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जहां एक ही शब्द, ध्यान देने वाली बात यह है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। शब्द एक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चुपके हुए हों, जैसे वो वाला मैंने बताया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। एक ही शब्द पानी था और पानी के कई सारे अर्थ थे। अब हम देख लेते हैं यमक अलंकार। एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो और अर्थ हर बार अलग हो। एक ही शब्द के कई अर्थ नहीं है, एक ही शब्द कई बार प्रयोग किया गया हो, लेकिन क्या हो? अर्थ हर बार अलग हो उसके। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। एक कनक का अर्थ सोना है और एक का धतूरा है। एक को पाके बोरा जाता है और एक को खाकर बोरा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है? जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो। संभावना है उपमेय में उपमान की, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान है नहीं, बस संभावना है। रस्सी को सांप मान लिया गया है, अभी माना नहीं है इसमें उत्प्रेक्षा में, बस संभावना बनी हुई है कि रस्सी है या सांप है। ठीक है, रूपक अलंकार देख लेते हैं। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो, मुख को ही चंद्र बता दिया गया, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है मुख में और चंद्र में। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रखर किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रखर किताब पढ़ रहा है में कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है? भाई सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो। चलिए आंसर ले लेते हैं। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कृतवाच्य होगा। कृतवाच्य कैसे होगा? प्रखर किताब पढ़ रहा है, प्रखर के अकॉर्डिंग क्रिया लग रही है। प्रखर किताब पढ़ रहा है, रही है होता तो अलग बात होती, लेकिन प्रखर के अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया लग रही है तो कृतवाच्य है। ठीक है, चलिए
आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था ये हमारा। आशा करती हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट कर दिया करो। इतनी देर तक सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं फिर 9 बजे।